नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी देरी के सीधे शिव पुराण के उन रहस्यमयी पन्नों में चलेंगे जहां देवताओं, राक्षसों और सच्ची भक्ति की ऐसी कहानियां हैं जो आज भी गूंजती हैं। तो आइए इस अद्भुत कथा का सफर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाग 1, 10वां ज्योतिर्लिंग और एक उड़ने वाला जंगल। अब सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि आज हम आखिर चर्चा किस बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा की, जो भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंगा है। इसका पूरा जिक्र शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में मिलता है। उस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार ये पवित्र स्थल एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल में था, जिसे दारुवन कहा जाता था। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो दारुकवन था ना, ये कोई आम जंगल बिल्कुल नहीं था। यहाँ दारुका नाम की एक बेहद शक्तिशाली राक्षसी अपने पति दारुक के साथ रहती थी। दारुका ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की थी और उनसे एक ऐसा वरदान पा लिया था कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो जब चाहे अपने इस पूरे के पूरे जंगल को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक उड़ता हुआ जंगल। है ना अद्भुत। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, राक्षसों की दुविधा। अब होता क्या है कि जो जंगल एक वरदान जैसा लग रहा था, वही आफत बनने लगा। राक्षस अपनी शक्ति के अहंकार में आकर पूरे जंगल में आतंक मचाने लगे। वहां के मासूम लोग और तपस्वी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने महर्षि औरव से मदद मांगी। उन लोगों का दुख देखकर महर्षि औरव का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक बेहद ही सटीक, एकदम स्पेसिफिक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन राक्षसों ने पृथ्वी पर किसी से युद्ध किया या किसी की भी तपस्या भंग की तो उनका तुरंत विनाश हो जाएगा। खेल वहीं खत्म। और ये बात राक्षसों के लिए सबसे बड़ी दुविधा बन गई। इस स्लाइड को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या थी। अगर देवता उन पर हमला करते हैं तो वो क्या करेंगे? धरती पर लड़े तो श्राप से मरेंगे, और अगर पीछे हटे तो देवता उन्हें मार देंगे। मतलब दोनों ही तरफ से अंत बिल्कुल निश्चित था। एक परफेक्ट कैच-22 सिचुएशन थी ये। लेकिन राक्षस भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने बचने का एक रास्ता निकाल ही लिया। यहाँ काम आया दारुका को मिला माता पार्वती का वो वरदान। इस मौत से बचने के लिए दारुका ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे दारुवन को हवा में उड़ाकर धरती से दूर समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर स्थापित कर दिया। लो जी, बच गए धरती के श्राप से। अब आते हैं भाग 3 पर, बंधन में भक्ति। यहाँ से ना कथा का रुख बिल्कुल बदल जाता है। क्रोध और आतंक की जगह अब अटूट भक्ति ने ले ली है। इस टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक दिन कुछ लोग गलती से नाव के जरिए इस टापू पर आ गए और तुरंत बंदी बना लिए गए। उन्हीं बंदियों में सुप्रिया नाम का एक व्यक्ति था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने उस घुटन भरी अंधेरी कोठरी में घबराने के बजाय भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। दिन और हफ्ते बीतने लगे। जब राक्षस दारुक को इसकी भनक लगी और उसने सुप्रिया को मौत के घाट उतारने की धमकी दी, बस वहीं ठीक उसी पल क्लाइमैक्स आता है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए। इसके साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, नागेश्वर का जन्म। चलिए देखते हैं कि ये कथा आगे कैसे जुड़ती है। भगवान शिव ने आते ही राक्षसों को वहां से खदेड़ दिया और घोषणा कर दी कि अब इस जंगल में सिर्फ भक्तों की आराधना होगी। ये देखकर दारुका पूरी तरह घबरा गई। उसने माता पार्वती को पुकारा और रो रोकर अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की जान की भीख मांगी। और फिर करुणामयी माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव मान गए। सच कहूं तो ये न्याय और करुणा का एक बहुत ही अद्भुत संतुलन था। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इस सब के बाद भगवान शिव ने तथास्तु कहा। उन्होंने वचन दिया कि वो अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और इसके लिए वो स्वयं इस दारुकवन में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। और दोस्तों, इसी दिव्य स्थापना को आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आइए अब चलते हैं भाग 5 की ओर, आधुनिक स्थान का रहस्य। अब हम इन प्राचीन पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे आज के भूगोल की तरफ आते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। शिव पुराण में जिस दारुकवन का इतना विस्तार से जिक्र है, वो आखिर आज के नक्शे पर कहाँ है? उस उड़ने वाले जंगल ने आज की इस आधुनिक दुनिया में कहाँ अपनी जगह बनाई? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 3 अलग-अलग जगहों पर क्लेम किया जाता है। हाँ, कोई एक निश्चित स्थान नहीं है।
भारत में 3 ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पहला है गुजरात के द्वारका में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह में माना जाता है और तीसरा दावा आता है महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित औंधा नगनाथ मंदिर से। सोचिए जरा, 3 इतने प्रसिद्ध मंदिर और केवल एक पौराणिक नाम। ये इतिहास की एक बेहद अनोखी उलझन है। प्राचीन ग्रंथों में दिशाओं, समुद्र और जंगल को लेकर जो जानकारियां हैं वो इतनी विशाल हैं कि उनके कई अलग-अलग मायने निकाले जा सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि पश्चिमी तट पर होने के कारण द्वारका बिल्कुल सही स्थान है। कुछ लोग हिमालय के देवदार जंगलों को असली दारुक वन मानते हैं और कुछ महाराष्ट्र के प्राचीन इतिहास को इस कहानी से जोड़ते हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या सच्चा दारुकवन सिर्फ पौराणिक कथाओं का एक रहस्य बनकर रह गया है, या फिर इन तीनों आधुनिक स्थलों के रूप में वो आज भी हमारी श्रद्धा का प्रतीक है? सच कहूं तो यही भौगोलिक रहस्य धर्म और इतिहास के मिलन को और भी सुंदर बनाता है। हमारी प्राचीन श्रद्धा आज भी नए सवालों और नई खोज को जन्म दे रही है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नए रहस्यों को जानते रहिए और अपनी खोज जारी रखिए।